सुप्रभात बच्चों। आज एक बार फिर हम सब उपस्थित हैं कक्षा नवम के लिए कृतिका भाग 1 से जो चौथा पाठ और अंतिम पाठ है माटी वाली, जो कि विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखी गई कहानी है, उसे हम पढ़ेंगे। तो माटी वाली जो कहानी है, टिहरी गढ़वाल में जो टिहरी बांध बनी थी उसी बांध से संबंधित यह कहानी है। लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पहले हम देखेंगे विद्यासागर नौटियाल के बारे में 2-3 मिनट के लिए उनका जीवन परिचय देखते हैं। विद्यासागर नौटियाल एक सामाजिक कथा लेखक माने जाते हैं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित ये कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं। इनका जन्म माली देवल गांव, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, इनका जन्म माली देवल गांव जो कि युवा पट्टी में है, टिहरी गढ़वाल में, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है। 1933 ईस्वी में 29 सितंबर को इनका जन्म हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी से हुई थी और वाराणसी से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हुए इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य किया, यह बहुत बड़ी बात है। इनके पिताजी का नाम श्री नारायण दत्त नौटियाल और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो साहित्य लेखन, यानी ये साहित्यकार भी थे और साथ साथ राजनेता भी थे। इन्होंने चुनाव भी लड़ा और चुनाव भी जीता था। ये वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे और पढ़ाई के क्रम में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष भी ये रहे थे। इनकी कई रचनाएं मिलती हैं। उलझे रिश्ते, जो कि एक उपन्यास है, 1985 में इन्होंने टिहरी की कहानियां लिखी थी। 1994 में भीम अकेला यह संस्मरण इन्होंने लिखा और 1997 में सूरज सबका है ये उपन्यास उनका है, तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा और इनकी मृत्यु 18 फरवरी 2012 को बेंगलुरु में हो गई थी। तो ये था इनका जीवन परिचय और अब हम चलते हैं इस माटी वाली कहानी को पढ़ने के लिए। तो कहानी इस प्रकार है कि शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथ की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। माटी वाली के बारे में ये बात कही जा रही है। शहर में एक जगह का नाम है सेमल का तप्पड़, मोहल्ला का नाम, और वहाँ एक खोली है। खोली कहते हैं जहाँ कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोगों की जहाँ बस्ती होती है। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वो न जानती। उसका काम था माटखाना से माटी खोदकर कनस्तर में भरना और मिट्टी भरकर ऊंचे स्थानों पर, जो टिहरी गढ़वाल पहाड़ी इलाका है, उसके ऊंचे इलाकों में जो घर बसे हुए हैं वहाँ पर मिट्टी पहुँचाना, क्योंकि पहाड़ियों पर मिट्टी मिलते नहीं है। तो लोग उसी बुढ़िया से, माटी वाली से, अपने घरों को लीपने के लिए, चूल्हा लीपने के लिए या चूल्हा बनाने के लिए लोग मिट्टी मंगाया करते थे। घर के शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो, यानी वह बुढ़िया माटी वाली सबको जानती थी और बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उस पहाड़ी पर मिट्टी पहुंचाने का काम, यह जो काम करती थी वह अकेला करती थी। पूरे मोहल्ले में मिट्टी पहुंचाना
और उसे जो पैसे मिलते थे उससे अपना भोजन चलाना, यही उसका काम था। टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाता अगर वह बुढ़िया मिट्टी नहीं पहुंचाती, क्योंकि मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं प्रतिदिन उन्हें मिट्टी से फिर लीपना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो इसके लिए मिट्टी लोगों को ज़रूरी हो जाती है। वहाँ की लाल मिट्टी घरों को लिपने या चूल्हों को लिपने के काम में आता है। कभी कभी तो कमरों के दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। कमरे के जो दीवार होते हैं वे बांस के फट्ठे के बने होते हैं, जिसमें दरारें होती हैं, जिसमें बाहर से कुछ दिखाई ना पड़े, इसके लिए लाल मिट्टी से उसको लेवर दिया जाता है या लीप दिया जाता है। तो घर की दीवारों को लीपने के लिए भी उस लाल मिट्टी की ज़रूरत होती है, जो बुढ़िया घर घर पहुंचाती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कनस्तर को भी जानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर एक गोल बिट्ठा बना लेती है, माथे पर रखने के लिए थोड़ा सा गद्दादार कपड़े को का गोला बनाकर उस पर रखती है, और तब उस पर कनस्तर को रखती है ताकि उसके माथे में चोट न लगे अथवा उसे कोई दिक्कत नहीं हो। उसके कनस्तर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से जैसे ही वह गई और नीचे अपने कनस्तर को उतारा, सामने वाले घर से, जिस घर में मिट्टी देने गई, उसके सामने वाले घर से एक 10 साल की लड़की आती है और कहती है, ओ मिट्टी वाली। 9-10 साल की एक लड़की, कामिनी उसका नाम है, दौड़ी हुई आती है, वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली ने कहा, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने के लिए कहा। घर की मालकिन ने कहा कि कनस्तर का मिट्टी इस कोने में उड़ेल दो। तू बहुत भाग्यवान है माटी वाली, चाय के टाइम में आई है हमारे घर। भगवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। उन 2 रोटियों में से बुढ़िया ने एक रोटी खा लिया और एक रोटी अपने गंदे कपड़े के कोने में बांधकर अपने बूढ़े के लिए रख लिया, क्योंकि घर जाते जाते इस बुढ़िया को शाम हो जाती है और फिर यह खाना बना नहीं पाती है। तो जो लोग इसे रोटियां देते हैं उसी रोटियों से इसका गुजारा चल जाता है। घर में यह स्वयं बुढ़िया है और उसका पति है। इस घर में और कोई नहीं है, एक छोटे से झोपड़ी में रहती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि सुबह में उठ करके मिट्टी लाने चली जाती थी और वहीं से मिट्टी को पहुंचाने चली जाती थी। घर आते आते दोपहर अथवा शाम हो जाया करता था और घर में अकेला बूढ़ा जो है टुकुर टुकुर देखता रहता था कि उसकी बुढ़िया कब आती है और उसके लिए खाना कब लाती है। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है और इसके अगले भाग में हम देखेंगे कि आगे की कहानी क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।